ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 12वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। मार्गशीर्ष मास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा, माता तुलसी की पूजा तथा गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष मास के महीने में जो भी भगवान विष्णु के सामने दीप दान करते हैं उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के महीने में तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। मार्गशीर्ष मास के महीने में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। एक समय की बात है, द्वारका से दूर एक छोटा सा ग्राम था। उस गांव में नंददास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत ही भक्ति भाव वाला ब्राह्मण रहता था। वह गरीब था लेकिन भगवान की पूजा पाठ में नियमित रूप से वह तत्पर रहता था। बिना भगवान को भोग लगाए वह भोजन नहीं करता था। भगवान को तुलसी दल समर्पित करता, भगवान के सामने नैवेद्य समर्पित करता, पूजा पाठ करता। इससे उनकी जीवन में जो आवश्यकताएं वह पूरी हो रही थी। लेकिन अत्यंत भक्ति भाव वाला ब्राह्मण था। घर में धन का कम था लेकिन हृदय में भगवान कृष्ण और गौ माता के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। मार्गशीर्ष मास का महीना आरंभ होते ही नंददास ने संकल्प किया, इस पूरे मास में प्रतिदिन गौ सेवा करूंगा और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके तृण जल प्रदान करूंगा। हर सुबह नंददास अपने गांव की परित्यक्त बूढ़ी और कमजोर गांव को पानी पिलाता, अपने खेतों से थोड़ी घास काट कर लाता, उनके घावों पर हल्दी तेल लगाता और श्री कृष्ण का नाम लेकर उनकी परिक्रमा करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, गौ की सेवा से क्या मिलेगा, खुद के खाने के नहीं और सेवा करने चला है। परंतु नंददास निष्ठा से सेवा करता था। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से एक दिन पूर्व जब नंददास गौशाला में दीपक जला रहा था, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। उसके सामने गौ रूप में स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुई। कहते हैं कि गौ माता की पूजा करने से साक्षात माता लक्ष्मी की पूजा का फल प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए सभी को गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, बस मार्गशीर्ष मास में गौ सेवा करने वाले कभी निर्धन नहीं रहते। तुम काफी निर्धन हो लेकिन तुमने सच्चे मन से सेवा की है, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तुमने जो सेवा की है वह सीधे श्री कृष्ण को अर्पण हुई। आज मैं तुम्हें वर देती हूँ, तुम्हारे घर से कभी धन अन्न और सुख की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर के माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। अगली सुबह नंददास ने देखा उसके टूटे झोंपड़े की जगह सुंदर महल बन चुके हैं। गोदाम में अनाज भरा है, खेतों में फसल लहला रही है और दरवाजे पर दो सुंदर गौएं खड़ी हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नंददास से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? नंददास मुस्कुरा कर बोले, मार्गशीर्ष मास में भक्ति और गौ सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। यही पूजा और यही चमत्कार है। मार्गशीर्ष मास में गौ माता की सेवा करने से जीवन में समृद्धि आती है। इस महीने में की गई निष्काम भक्ति सीधे भगवान कृष्ण तक पहुंचती है। गरीब, असहाय और वृद्ध प्राणियों की सेवा करने वाले को स्वयं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। इसलिए सभी को मार्गशीर्ष मास में गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से गौ माता का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गौ माता के लिए हरी दुर्वा खिलाएं, गौ माता की पूजा करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में आपके में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाते समय उनके मंत्रों का जाप करें और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, गौशाला में दीपक जलाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर होंगी। तो सभी प्रेम से बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।